IMF पाकिस्तान से 37 माह के प्रोग्राम पर आमादा। IMF पाकिस्तान से $7 अरब का मुआहदा करने पर तैयार। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, एलामिया पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। PTI सियासी जमात थी और है, इसलिए मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। PTI 15 रोज़ में मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च 2024 का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। अदालत ने 39 अरकान को PTI का मुंतखब रुकन कौमी असम्बली करार दे दिया। बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में बयान हल्फी जमा करा के PTI का हिस्सा बन सकते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान PTI का हल्फनामा दे। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो PTI से हैं, वो ऐसा ही रहेगा। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन को PTI के मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं करना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और सुनाया। अक्सरियती फैसला सुनाने वालों में जस्टिस अतुल मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत शामिल। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जस्टिस जमाल मुंतकिल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। जस्टिस यहया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। PTI बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। PTI बहैसियत सियासी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। जस्टिस यहया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। मखसूस नशिस्तों के केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। PTI इस केस में इलेक्शन कमीशन में और ना ही पेशावर हाई कोर्ट में फरीक थी। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा PTI सियासी पार्टी नहीं, ये एक सियासी पार्टी है और इसका नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। PTI का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इस फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। फैसले में 39 अरकान को PTI का MNA करार दिया गया। इन 39 अरकान असम्बली ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों ने किसी पार्टी का टिकट भी जमा नहीं करवाया। जरा इलेक्शन कमीशन का फैसले पर रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई अरकान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ज़ाती अना के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान दिया। हमारी इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत की। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। मानी PTI ने बार बार कहा आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। हमारी नशिस्तें जल्द हमें मिलेंगी। उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसला सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अदालतें इंसाफ दे रही हैं और दे सकती हैं। एक फैसला 8 फरवरी को आवाम ने दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सियासी जदोजहद में फॉर्म 47 वालों से मैंडेट वापस लेना है। सेनेटर शिबली फराज, पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है, हक की फतह हुई।
फैसले से अदलिया पर अवाम का एतमाद मजबूत होगा। इलेक्शन कमीशन के हमारे खिलाफ तमाम इक़दामात बदनीयती पर मबनी थे। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात बदनीयती की बुनियाद पर कलअदम करार दिए। फैसले के बाद हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द अलाट होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में PTI फरीक ही नहीं थी। ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अराकीन की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आला तरीन अदलिया ने आइन की बजाय इस सियासी फैसला दे दिया जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो फरीक ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया। आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह की जाए, आइन साजी का फ़र्ज संभाल लिया। इंसाफ देने के लिए अदल की जंग लड़े तो हम आपको सलाम पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। राना सनाउल्लाह का फैसले पर नजरसानी में जाने का इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है, रिव्यू में जाना है या नहीं फैसला कबीना ने करना है। दूसरी पार्टियां भी नजरसानी अपील में जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तदा तस्लीम नहीं, खारिज होगी। एक नया फैसला तरीके इंसाफ के हक में आ गया। इस जैसे बड़े बड़े फैसले पहले भी हुए, बाद में 40 साल बाद अदालत ने खुद तस्लीम किया गलती हुई। हो सकता है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान खुद रिव्यू कर लें। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत अच्छी चल रही है या बुरी, पीपल्स पार्टी पूरी तरह ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह का आसिफ जरदारी की तनकीद से मुतालिक सवाल का जवाब। फैसले से कानून और आइन की फतह हुई। अदलिया ने मेरिट और कानून के मुताबिक फैसला किया। इस फैसले से जमहूरियत मजबूत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वाज़ेह हो गया इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन फौरी इस्तीफा दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। सख्त हालात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हर इदारा अपनी हदूद में काम करे तो पाकिस्तान बहरानों से निकल जाएगा। तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान के मसाइल का इलाज करना होगा। महमूद खान चुकज़ई। 15 दिन के बाद PTI में टूट फूट होगी। फैसल वाडा की पेशगोई। फैसले के 15 दिन बाद PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। फैसले से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी PTI जेल में ही रहेंगे। सेनेटर फैसल वाडा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। फैसले के नतीजे में PTI के साथ खैर-सगाली का इजहार करती है। JUI इस फैसले पर बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। जमीयत के जो अफराद इस फैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं वो इनफरादी हैसियत में अपील पर जा सकते हैं। JUI अपने अरकान को नहीं रोकेगी। इक़दाम दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। इक़दाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। याददाश्त की कमजोरी या जुबान फिसल गई। अमरीकी सदर जो बाइडन नायब सदर कामला हैरिस को ट्रंप कहकर बैठे। सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मजाक बन गई। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए जो बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी हराया था, अब भी हराऊंगा। ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही का पैगाम होगा। कामला हैरिस सदर बनने की अहल नहीं है, इसलिए उन्हें अपना नायब सदर बनाया। जो बाइडन के सर पर रूस के सदर पुतिन सवार। बाइडन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पुतिन कह बैठे। गलती का एहसास होते ही बाइडन की अपनी बात को दुरुस्त करने की कोशिश। कहा सदर पुतिन को सदर ज़ेलेंस्की हराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर पर तंज करते हुए कहा कि आपने ज़बरदस्त काम किया।